क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो नक्शे में दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका नाम लेने भर से दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। ये वो शहर है जिसके इर्द गिर्द दो देश बीते 100 सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। ये वो शहर है जिसने दुनिया को दो विचारधारा में बांट दिया है। ये वो शहर है जिसके सच को लेकर हर किसी ने अपना अपना सच खोज रखा है। नाम है यरूशलेम। छोटा सा शहर, लेकिन आस्था से लेकर इतिहास तक सब कुछ इस शहर में समाया है। इस शहर में 3 पवित्र धर्मों को मानने वाले लोग हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान। एक ही स्थान पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रार्थना भी होती है, मुसलमान अपनी मस्जिद से अजान भी देते हैं और चर्च की घंटियां भी सुनाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद यह शहर डर का शहर है। यह शहर तनाव का शहर है। यह वो शहर है जहां पर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। इस शहर के आसपास कभी रॉकेट गिरते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी झगड़ा होता है और इस शहर को लेकर जो विवाद है वो हर साल हजारों जिंदगियों को छीनता है। शहर का नाम हमने आपको बता दिया, यरूशलेम है, और इस शहर के आसपास विवाद है इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद। आज इस शहर के साथ साथ हम आपको इजराइल और पैलेस्टीन विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, इतिहास भी बताएंगे, इंसानों का दर्द भी समझाएंगे आसान सरल शब्दों में। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंच सकें। बीते एक हफ्ते में आप लोगों ने बहुत साथ दिया, 2.5-3 लाख लोग जुड़े हैं, और लोग जुड़ेंगे और दिल जुड़ेंगे तो फिर हमारा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन सवाल यरूशलेम का है। 3 धर्म यहां पर, 3 धर्मों का दिल, लेकिन दिल क्यों नहीं मिलते? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया है। लेकिन जहां दिल होता है वहां पर इमोशंस होते हैं, और जब बहुत सारे इमोशंस आते हैं तो वो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो विवाद होता है। क्या विवाद है? यहूदी ये मानते हैं कि यरूशलेम उनकी आत्मा का हिस्सा है। यहूदियों का यह मानना है कि करीब 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बेटे सोलोमन ने यहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, टेंपल माउंट। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। हालांकि समय बदला, 586 ईसा पूर्व में बाबिलोन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदियों को गुलाम बना दिया। बहुत सालों बाद जब वो लौटे तो दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकेंड टेंपल कहा जाता है। हालांकि आज मंदिर वहां नहीं है, मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और यह दीवार यहूदियों के लिए कितनी खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में यहूदी किधर भी हो, कहते हैं कि उस दीवार की तरफ देखकर ही वो अपनी इबादत करते हैं। यह दीवार यहूदियों के लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी टूटी हुई उम्मीदों और आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों के लिए यरूशलेम क्या है? दरअसल ईसा मसीह का जन्म इसी धरती पर हुआ था। उन्होंने यहीं पर अपने विचार दिए, प्रेम और क्षमा की बातें की, लेकिन सजा मिली, सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर ईसा मसीह को अपने जीवन का आखिरी क्षण दिया, आज वो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर खड़ा है। ईसाई ये मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहां पर ईसा मसीह की मृत्यु हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की जमीन है। मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लाम में यरूशलेम की अलग जगह है। यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से जन्नत की तरफ चले गए, जिसे इसरा और मिराज कहते हैं। और यहीं पर बनी है अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, वो सुनहरा गुंबद जो यरूशलेम की पहचान है। और अल अक्सा मस्जिद की अपनी मुसलमानों में एक अहमियत है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का सबसे ज्यादा तीसरा पवित्र शहर है। यानी आसान शब्दों में समझे तो एक शहर है लेकिन 3 धर्म है, 3 दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता है, बांटता है? और शायद सवाल में ही पूरी कहानी छुड़ी है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको यहूदियों को समझना पड़ेगा और यहूदियों के दर्द को जानना पड़ेगा। जब कोई भी अपना घर छोड़ता है तो उसकी यादें पीछे नहीं रुकती हैं, वो चलती रहती हैं। यहूदियों के साथ यही हुआ था। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, उनके मंदिरों को मिटा दिया गया। हालांकि यरूशलेम उनके दिल में बसा रहा। इस शहर का नाम भी बदल दिया गया था, एलिया कैपिटोलिनिया रख दिया गया था। लेकिन यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हर दुआ में कहते रहे नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। सदी दर सदी बीतती रही। यूरोप और एशिया के कई देशों में यहूदियों को सताया गया, उन पर हमले हुए, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया। हालांकि यहूदियों ने अपना सपना नहीं छोड़ा। वो सवाल जिंदा रखा कि क्या हम दोबारा उस जमीन पर लौटेंगे जहां से निकाला गया था। इसके बाद होती है जैनिज्म की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में यह सपना आंदोलन बना जैनिज्म के नाम पर। एक पत्रकार थे थियोडोर हर्जल, उन्होंने कहा कि यहूदियों को एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जो सुरक्षित हो, एक ऐसा देश जहां वो आजादी के साथ रह सके।
1897 में उन्होंने जायोनिस्ट कांग्रेस बुलाई। दुनिया भर के तमाम यहूदियों को जुटाया गया और फिर यह तय किया गया कि क्या हम अपने लिए घर बनाएंगे, और वो घर फिलिस्तीन होगा। हालांकि ये समस्या ये थी कि फिलिस्तीन में पहले से ही अरब के लोग बसे थे। उनके खेत थे, उनके घर थे, उनके मस्जिदें थीं, सब कुछ वहीं था। यहूदियों के सपने और अरबों की हकीकत अब दोनों एक ही जमीन पर टकराने लगे। अब सवाल था, क्या बिना खून खराबे के ये सपना पूरा होता? जवाब आप भी जानते हैं, नहीं। और यही इसकी अगली कहानी रही। अब कहानी एक नई मोड़ लेती है क्योंकि एंट्री होती है ब्रिटेन की। वो ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा था, उसके हाथ में भी यहां पर ताकत आती है और उसने वही किया जो उसने इंडिया पाकिस्तान के साथ किया। 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिखते हैं कि हम फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए घर बनाने का समर्थन करते हैं, और ये बात सुनकर जायनिस्टों की उम्मीदें आसमान छूने लगती। लेकिन एक सच्चाई जो उस वक्त जमीन पर थी वो ये थी कि अरब लोग यहां पहले से रह रहे थे, उनसे नहीं पूछा गया। हालांकि आपको हैरानी होगी कि अरबों ने ब्रिटेन से दोस्ती कर रखी थी और उनसे भी ब्रिटेन ने कहा था कि तुम्हारी बात हम मानेंगे। नतीजा यह था कि दोनों पक्ष उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटेन हमारे साथ है, लेकिन ब्रिटेन किसी के साथ नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के हाथ में यहां पर पूरी ताकत थी और उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन आने की इजाजत देनी शुरू कर दी, जमीन खरीदने में मदद कर दी। अरब लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें लग रहा था उनके देश पर कोई कब्जा कर रहा है। 1930 के आसपास बड़े पैमाने पर विद्रोह भी यहां पर हुए। हालांकि ब्रिटेन की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, बांटो राज करो। यहूदियों और अरब को भी उन्होंने आपस में लड़ाया ताकि वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके, वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान को लड़ाया और फिर जाते जाते एक बवाल छोड़ गए ताकि तुम बढ़ ना पाओ, एक विषय में उलझे रहो। फिलिस्तीन में एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। वादे बहुत सारे किए, किया कुछ नहीं। जैसे भारत में 1947 में जल्दबाजी में आजादी दी और खून की नदियां बहती देखी, वैसे ही फिलिस्तीन के साथ भी हुआ। अब फिलिस्तीन की जिम्मेदारी यूएन पर थी और यूएन ने जो प्रस्ताव रखा वो बताएं, उसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने बताया कि इतिहास कितना बेरहम हो जाता है। इतिहास सच है, कई बार बहुत बेरहम होता है कि इंसान को इंसान होने पर शक होता है, और यही इस बीच में हुआ था यहूदियों के साथ। जब यूरोप में हिटलर नाम का एक तानाशाह था जिसने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कर दिया, होलोकास्ट। 1939 से लेकर 1945 के बीच में जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया जिसे दुनिया ने होलोकास्ट के नाम से याद रखा, जिसमें गैस चैम्बर्स, कंस्ट्रक्शन कैंप्स, जबरन काम करवाना, भूख और मारना, ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि वो यहूदी थे। यहूदियों से हिटलर को नफरत थी और उसके बाद 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, इन तमाम लोगों को मार डाला गया। वो एक अपने आप में एक अलग कहानी है जिस कहानी को कभी और सुनाएंगे, लेकिन दुनिया इस हादसे से कांप उठी। यहूदियों को अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी अपनी जमीन, अपना देश, जहां बिना डर के वो रह सके। और तभी 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 56% हिस्सा यहूदियों को बांटा गया जिसे इजराइल कहा गया, 43% हिस्सा अरबों को दिया गया जिसे फिलिस्तीन कहा गया। कहा गया कि यरूशलेम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनेगा और ना ये यहूदियों के पास होगा ना अरब के पास, किसी एक का नहीं होगा। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपना घर दिख रहा था, बड़ी जगह मिल गई थी। लेकिन अरब के नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार कोई और आकर उनकी जमीन कैसे बांट सकता है, और सबसे बड़ी बात, अरब वालों को लग रहा था कि जिस हिसाब से हमारी आबादी उस हिसाब से हमें जगह कम दी गई है, यहूदियों को जगह ज्यादा दी गई है। लेकिन तभी युद्ध के दौर की शुरुआत होती है। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से हाथ खींच लिए और उसी दिन यहूदियों ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। अगले ही दिन अरब देशों जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, इन सब ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। यह था पहला अरब इजराइल युद्ध। हालांकि इजराइल जिसके सामने डू एंड डाई सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें जैसे तैसे हिटलर के आतंक के बीच में एक जगह मिली थी जहां पर वो सरवाइव कर सकते थे, और अगर यहां वो हार जाते तो वो दुनिया से लुप्त हो जाते। इसलिए उन्होंने पूरी जान झोंकी, न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यूएन से जो तय जमीन मिली थी उससे ज्यादा हिस्सा छीन लिया, और अब इजराइल फिलिस्तीन के 78% हिस्सों का मालिक बन चुका था। इजराइल फिलिस्तीन में हर बार की एक कहानी है, युद्ध होता है, इजराइल पलटवार करता है, इजराइल और जगह कब्जा कर लेता है। फिलिस्तीन को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया। इस युद्ध में करीब 7 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए थे। कुछ गाजा की तरफ भागे, कुछ वेस्ट बैंक की तरफ, बाकी पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए। और फिलिस्तीन इस घटना को कहते हैं नकबा, यानी कि महात्रासदी।
क्योंकि एक ही जमीन पर अब दो कहानियां जन्म ले चुकी थीं, दो अलग अलग इमोशंस। एक इमोशंस यहूदियों का था जिनके लिए यह दिन आजादी का दिन था, और दूसरा इमोशन फिलिस्तीनियों का था जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान को खो दिया था। अब संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि ये पहचान का युद्ध बन गया था। अब इजराइल एक देश बन चुका था, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं। एक ऐसा सपना जो सदियों से यहूदी देख रहे थे वो हकीकत बन गया था, और इस सपने को पूरा करने के लिए एक कानून बनाया गया, लॉ ऑफ रिटर्न। क्या था यह कानून? दरअसल 1950 में इजराइल की संसद में कानून पास किया गया कि दुनिया में कोई भी यहूदी कहीं भी रह रहा है वो इजराइल वापस लौट सकता है, उसे तुरंत यहां की नागरिकता दे दी जाएगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था बल्कि एक इमोशनल निर्णय था, ऐतिहासिक निर्णय था। यहूदियों को संदेश था कि तुम दुनिया में जहां भी हो, तुम्हारा घर वापस मिल गया है और तुम अपने घर लौट सकते हो, तुम्हारा घर इंतजार कर रहा है। इसके बाद रूस, पोलैंड, जर्मनी, यमन, मोरक्को, इथियोपिया, भारत, हर जगह से यहूदी वापस लौटने लगे। कुछ ने घर बेचे, कुछ ने सैकड़ों साल पुरानी जड़ें छोड़ी, कुछ तो सिर्फ एक बैग उठाकर वापस लौट गए। और ये कोई आम वापसी नहीं थी, ये उनके लिए इमोशनल वापसी थी, ये उनके लिए घर वापसी थी। लेकिन जब घर वापसी होती है तो किसी और की विदाई होती है। जैसे जैसे यहूदी वापस आ रहे थे, जमीन की मांग बढ़ रही थी, नई नई बस्तियां बन रही थी। कई बार ये बस्तियां वहां बनाई जा रही थी जहां फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था, और फिलिस्तीनियों को यह लग रहा था कि कानून एक तरफा हो गया है, उनकी जमीन अब धीरे धीरे कानूनी तरीके से कब्जा की जा रही है। इजराइल ये कहता रहा कि ये हमारा वादा है, ये हमारी हक का जमीन है। फिलिस्तीन कहते रहे ये हमारी जमीन है, हमारे बुजुर्गों की मिट्टी है, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरे थे। एक जमीन जिसकी दो सच्चाई थी, दो वादे थे, संघर्ष दोनों का था। लेकिन यह संघर्ष अब युद्धों के दौर में तब्दील होने वाला था, क्योंकि 1948 के युद्ध के बाद यहां कोई शांति नहीं आई। आने वाले सालों में एक के बाद एक युद्ध होते रहे, हर बार एक नई कहानी आती थी, लेकिन दर्द वही पुराना। साल 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति नासर ने सुएज नहर को राष्ट्रीय बना दिया और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया। इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर हमला किया, जीत हासिल की, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सबसे बड़ी जंग होती है साल 1967 में, 6 दिन की चौंकाने वाली जंग, क्योंकि इस जंग में एक छोटे से देश इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया के संभावित हमले से पहले खुद हमला कर दिया। 6 दिन में गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट और पूर्वी यरूशलेम पर उसने कब्जा कर लिया। यरूशलेम एक बार फिर से यहूदियों के हाथ में था और वेस्टर्न वॉल एक बार फिर उनकी प्रार्थनाओं का केंद्र बन गई थी। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध ने इजराइल की जीत को अरब देशों के अंदर आक्रोश में भर दिया। अरब देश आक्रोश में भर गए थे। फिर साल 1973 में योम किप्पुर युद्ध होता है। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया। यहूदियों के पवित्र दिन योम किप्पुर पर युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजराइल ने फिर एक बार खुद को बचाया। हालांकि ये साफ हो गया था कि ये क्षेत्र अब शांत नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हमने आपसे पहले कहा, हर युद्ध के बाद 2-3 चीजें होती गई। एक, युद्ध के बाद नई नई सीमाएं बनती गई, इजराइल का दायरा बढ़ता गया, नई नफरतें जन्म लेती गई और शांति और ज्यादा दूर होती चली गई। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां आज भी धुआं उठ रहा है। गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम, ये 3 इलाके फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद के सबसे संवेदनशील इलाके, और इन तीनों की कहानी हम आपको एक एक करके समझाते हैं। गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को आप एक खुली जेल जैसी जिंदगी कह सकते हैं। कहने को तो ये एक छोटा सा तटीय इलाका है, लेकिन इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं और दर्द उतना ही गहरा। करीब 20 लाख फिलिस्तीनी यहां रहते हैं, लेकिन वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। इजराइल ने जबरदस्त निगरानी लगा रखी है। समंदर से लेकर जमीन, आसमान, सब कुछ यहां कंट्रोल पे है। यहां बिजली रोज कटती है, पानी कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग जीते हैं लेकिन जैसे किसी ताले में सांस ले रहे हो, और इसीलिए इसे हम खुली हुई जेल कह रहे हैं। 2007 से यहां का नियंत्रण हमास नामक संगठन के पास है। इजराइल और कई देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन बहुत से फिलिस्तीनी इसे अपनी आजादी की आवाज कहते हैं। ये गाजा की कहानी। अब बात करते हैं वेस्ट बैंक की, जो यरूशलेम के पास का बड़ा इलाका। कभी फिलिस्तीनियों का यह सपना हुआ करता था, एक आजाद देश का, लेकिन अब यहां पर इजरायली बस्ती बन चुकी है। इजराइल ये कहता है कि ये बस्तियां सुरक्षा के लिए, फिलिस्तीन ये कहते हैं कि हमारी जमीन है और यह कब्जा है। यहां पर फतेह नाम का संगठन प्रशासन को देखता है, जो हमास से अलग है, बातचीत में विश्वास रखता है, लेकिन जमीनी हालात में आम लोगों की जिंदगी यहां भी मुश्किल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यरूशलेम। यरूशलेम इस पूरे संघर्ष का दिल है, और जब दिल में दर्द हो तो तकलीफ पूरे शरीर में होती है। यहूदी इसे राजधानी मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी भी इसे अपने आने वाले देश की राजधानी मानते हैं। यहां पर टेंपल माउंट है, वेस्टर्न वॉल है, अल अक्सा मस्जिद है,
चर्च ऑफ द होली सेप्चर है और ये तीनों धर्मों की पवित्र स्थान है। यही वजह है कि यहां पर छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा धमाका कर देती है। पुलिस की एक कार्रवाई, कोई यहूदी समूह का दौरा, कोई भाषण, सड़कों पर आंसू, गैस, रॉकेट, गोलियां। यरूशलेम वो जगह है जहां पर आस्था और सत्ता दोनों एक दूसरे से टकराते रहते हैं और ये टकराव अभी भी जारी है। और इन्हीं सबकी वजह से विद्रोह होता है और विद्रोह जन्म ले रहा है पीएलओ के तौर पर। पीएलओ एक आंदोलन जो एक राष्ट्र बनना चाहता था। 1964 में दरअसल पीएलओ बना था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद साफ था कि इजराइल को हटाया जाएगा, फिलिस्तीन को आजाद देश बनाया जाएगा। इस संगठन के चेहरे के तौर पर सामने आए थे यासिर अराफात, एक नेता जो बंदूक लेकर खड़ा हुआ लेकिन बाद में बातचीत की मेज तक पहुंचा। एक ऐसा नेता जिसके हिंदुस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे थे और जब तक ये जिंदा थे तब तक फिलिस्तीन को देखने का नजरिया बहुत अलग था। पीएलओ ने कई हिंसक हमलों को अंजाम दिया। सबसे कुख्यात घटना 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या हुई थी। दुनिया दहल गई थी। पीएलओ को आतंकवादी कहा जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से फिलिस्तीनी इसे अपना एकमात्र रिप्रेजेंटेशन मानते थे, जो उनकी आवाज थी, उनका स्वाभिमान था। 1987 में गाजा की गलियों में एक नया नाम गूंजा, हमास। यह संगठन इजराइल की मौजूदगी को पूरी तरह अस्वीकार करता है। हमास का यह मानना है कि जब जुल्म से देश छीना गया तो उसे सिर्फ संघर्ष से वापस लिया सकता है और यही संघर्ष बना रॉकेट, सुरंगें, आत्मघाती हमले और जवाब में इजरायली बमबारी। दुनिया के कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, गाजा के लोग इसे एक रक्षक मानते हैं, एक ऐसा संगठन जो इजराइल की ताकत के सामने कभी झुका नहीं। और पीएलओ और हमास ये दो संगठनों में भी अलग अलग रहे। पीएलओ फिलहाल वो संगठन है जो बातचीत की राह चाहता है, एक वेस्ट बैंक को संभालता है, दूसरा गाजा, और इसी बीच आम फिलिस्तीनी फंसा रहता है, कहीं उम्मीद के बीच, कहीं हिंसा के लपटों के बीच। अब सवाल है कि यरूशलेम जो इलाका है वो आग है या आस्था का जरिया। यरूशलेम, जैसा कि हमने बार बार बताया, कि एक स्थान है जहां मंदिर की प्रार्थना गूंजती है, मस्जिद की अजान होती है, चर्च की घंटियां, लेकिन डर, शक भी हर तरफ बैठा हुआ है। छोटी सी बात पर विस्फोट होते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलती हैं, रॉकेट दागे जाते हैं, जवाब बमबारी होती है। ये एक ऐसा दायरा है जहां पर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये खतरनाक होती है। और 2023 से ये क्रिया चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 गाजा से हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हुए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त बमबारी की। स्कूल, अस्पताल सबको चपेट में आ गए। हजारों मर गए, लाखों बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार बिखर गया। दुनिया देख रही है कैसे लड़ाई चल रही है, लेकिन एक सवाल जो सबके दिल में है कि क्या यरूशलेम कभी शांति देखेगा? क्या यह शहर सिर्फ भगवान का घर रहेगा या इंसान की नफरत का अखाड़ा रहेगा? यहाँ मंदिर तो फिर से बन सकती है, मस्जिद की मीनारें चमक सकती हैं, चर्च की घंटियां बज सकती हैं, लेकिन क्या यहाँ के इंसान बदलेंगे? क्योंकि शहर वही है, पत्थर वही है, दीवारें वही है, लेकिन लोगों के दिलों में एक दूसरे को लेकर जो नफरत है वो बहुत ज्यादा गहरी हुई है। और यहीं से बीते दिन ये खबर आई थी कि 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है, जिसे कुछ ने अतिशयोक्ति माना था तो कुछ ने इजराइल के उस पाबंदी का असर बताया था जिसके चलते हजारों बच्चों की जान जाती है। दोनों के अपने अपने सच हैं, लेकिन इन सच के बीच में एक सवाल जो दुनिया में उठता रहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में कौन सही है, कौन गलत है, या और आसान करते हैं सवाल, किसकी गलती ज्यादा है? अब यह सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब दो लोग एक ही दर्द को महसूस कर रहे हो तो यह तय करना कि किसकी गलती ज्यादा है या किसका दर्द ज्यादा है, यह बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम दोनों पहलू आपके सामने रख देते हैं। यहूदी कहते हैं कि यह हमारी जमीन थी, हजारों साल पहले हमारे बाप दादा पूर्वज यहां रहते थे, हमारा मंदिर यहां था, हमारे राजा यहां थे, हमारी यादें यहां थी। वो कहते हैं हमने बहुत कुछ सहा है, यूरोप में हमारे साथ भेदभाव हुआ है, होलोकास्ट में हमारे साथ नरसंहार हुआ है, हमारे लिए दुनिया में कोई घर नहीं था, हमें सिर्फ एक सुरक्षित स्थान चाहिए था और हम वहां लौटे हैं जो हमारी पुरखों का इलाका है, हमारी जमीन रही है। इजराइल ये कहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर हैं। हमास जैसे आतंकी संगठन जब रॉकेट बरसाएंगे, सुरंगें बनाएंगे, बम फोड़ेंगे तो हम बचाव करने के लिए उन पर भी हमला करेंगे। हमने अपने आप को मजबूत किया है, आधुनिक सेना बनाई है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है। वो कहते हैं तकनीक हमारे पास है, लेकिन दर्द हमारे अंदर भी है और हमारा दर्द भी दुनिया को समझना पड़ेगा। ये इजराइल की कहानी है। फिलिस्तीन की कहानी है कि ये हमारी जमीन थी, हमारे खेत थे, हमारे घर थे, हमारी मस्जिद थी, हम सब यहीं रहते थे। 1948 में हमें निकाल दिया गया हमारे घरों से और आज हम शरणार्थी बने बैठे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में हमारी जिंदगी कैद है। चेक पॉइंट, दीवारें, पाबंदियां हर रोज हमें झेलना पड़ता है। वो कहते हैं कि हम हथियार नहीं रखते, हवाई जहाज नहीं चला सकते, यहाँ की आज़ादी से आ जा नहीं सकते।
कई फिलिस्तीनी हमास को एकमात्र रास्ता मानते हैं क्योंकि वो संगठन दिखाता है कि दुनिया को हम भी जवाब देना जानते हैं। अब ये फिलिस्तीन का सच है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हर रोज मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। उनकी ये कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की कहानी में दर्द है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। इजराइल की सुरक्षा की चिंता जायज है, लेकिन फिलिस्तीनियों को जो रोजमर्रा की तकलीफें हो रही हैं वो भी सच है। जब सुरक्षा जरूरत बन जाए और आजादी सपना रह जाए तो संघर्ष अनंत हो जाता है। इस विवाद में कोई एक विलन नहीं है, कोई एक हीरो नहीं है। ये इंसानों की बनाई एक ऐसी उलझन है जिसमें हर पक्ष कभी सही लगता है और कभी गलत लगता है। शायद समाधान सिर्फ तब निकलेगा जब दोनों पक्ष सिर्फ अपने दर्द को नहीं बल्कि दूसरे के दर्द, दूसरे के आंसुओं को भी समझेंगे। और क्या ये कभी होगा? इसी सवाल का जवाब पूरी दुनिया चाहती है और इसका इंतजार दुनिया कर रही है। अब सवाल ये कि हिंदुस्तान का रुख क्या है, हम किधर हैं? क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन इंडिया में ये है कि हिंदू सपोर्ट करते हैं इजराइल को, मुसलमान सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को। इस संघर्ष में भारत सरकार की भूमिका क्या है? भारत ये जानता है कि यरूशलेम एक संवेदनशील मसला है। कहीं भी एक तरफ ज्यादा झुकाव से ज्यादा जरूरी है समझदारी। भारत के इजराइल के साथ गहरे रिश्ते हुए हैं, खासकर 1990 के बाद। तकनीक, हथियार, खेती, सुरक्षा, इन सब में इजराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे इजराइल वो दोस्त है जो कश्मीर के मसले पर हमेशा से भारत के साथ खुलकर खड़ा रहा है और उसने खुलकर कहा है कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं और पीओके पर चर्चा। इस वजह से एक बड़ा सेंटीमेंट इंडिया का इजराइल की तरफ जाता है। इजराइल भारत को तमाम हथियार देता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन देता है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। जल संरक्षण, स्मार्ट कृषि में इजराइल की तकनीक भारत के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इनफैक्ट 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे तो ये पहली बार था जब कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया था। ऐतिहासिक यात्रा थी, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया फिलिस्तीन के साथ नहीं रहा है। भारत का इतिहास फिलिस्तीन के साथ बहुत गहरा रहा है। आज़ादी के बाद भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के हक में बात की है। 1980 में भारत ने पीएलओ को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। यासर अराफात जो थे वो भारत के करीबी मित्रों में रहे। इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत ने फिलिस्तीन को आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मदद की है और यह समर्थन आज भी जारी है। भारत के रिश्ते इजराइल से मजबूत हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फिलिस्तीन का साथ छोड़ा है। हालांकि इस रिश्ते में संतुलन की नीति जरूरत है। भारत की नीति ऐसी है कि हम इजराइल के दोस्त हैं लेकिन फिलिस्तीन के समर्थक हैं और शांति के हम पक्षधर हैं। भारत ये मानता है कि इस विवाद का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है, युद्ध से नहीं। और शायद यही वजह है कि भारत दोनों पक्षों में संवाद बनाए रखने की कोशिश करता है बिना झुके हुए। लेकिन भारत की बड़ी आबादी इस इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर दो हिस्सों में बटी है, जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू वो इजराइल के साथ नजर आती है और मुसलमानों की आबादी एक तरफा फिलिस्तीन के साथ नजर आती है। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, एक सपना है, एक संघर्ष है और सबसे बढ़कर इंसानियत की परीक्षा है। यहां आस्था है, अहंकार है, इतिहास है, दर्द भी है। एक ही जमीन पर जब यहूदी अपने पूर्वजों की यादों को खोजते हैं, मुसलमान अपने पैगंबर की परछाइयों को देखते हैं और ईसाई ईसा मसीह के कदमों के निशान ढूंढते हैं, तब यह लगता है कि यह शहर एक धार्मिक संगम है। लेकिन जब ये आपस में टकराते हैं तो लगता है कि यही शहर सबसे बड़े घाव है। सवाल ये कि क्या कभी शांति होगी? इतिहास कहता है कि जब भी तलवारें चलती हैं शहर जलते हैं, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब भी बातचीत हुई है दरवाजे खुले हैं। यरूशलेम का हल शायद किसी नई बमबारी से नहीं बल्कि किसी नई सोच में छिपा हुआ है। एक सोच जो कहे हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च बचे लेकिन सबसे पहले इंसान बचे। हमारे विश्वास कायम रहे लेकिन दूसरों की आस्था का सम्मान बचा रहे। भारत जैसी सोच होनी चाहिए कि दोस्ती दो तरफ भी हो सकती है बगैर नफरत के। हम एक पक्ष के साथ खड़े होकर भी दूसरे पक्ष के दर्द को समझ सकते हैं। और शायद दुनिया जब इसी रास्ते पर जाएगी तभी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का अंत होगा, क्योंकि ये युद्ध तलवारों से नहीं खत्म होगा, यहाँ पर दोस्ती की जरूरत है। अब सवाल आपसे भी है, आप क्या सोचते हैं? क्या इस शहर की किस्मत बदल सकती है? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना होगी, अलक्सा में सजदा होगी और चर्च में प्रार्थना होगी बिना डर के? इस सवाल का जवाब आपके भीतर भी है और यह बताता है कि दुनिया सिर्फ नेताओं से नहीं बदलती, वो बदलती है जब आम लोग क्या सोचते हैं वो निकल कर आए। जिस दिन आम लोग ये कहेंगे कि काफी हुआ, अब शांति चाहिए, उस दिन शायद इजराइल फिलिस्तीन का विवाद खत्म होगा। यरूशलेम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला पन्ना शायद उम्मीद का है, वो उम्मीद जिसको मरना नहीं चाहिए।
वो उम्मीद जिसका जिंदा होना ही एक उम्मीद देता रहता है कि कभी कभी शांति आएगी।